नाम बीबी सुनिया और मेरा इलाका का नाम खरदगा और मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे 6 बहन भाई है, इनमें से 3 माजूर है, 1 भाई 2 बहन और मैं उनकी खिदमत करती हूँ। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है और घर का भी काम करती है और स्कूल भी जाती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहन भाई भी स्कूल जाए। जब हम शादी पे जाते हैं तो हम उसको सुलह कर जाते हैं। मेरे अब्बू मस्तंग में ड्यूटी करती है, वो एक सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करती है। वो हमेशा मस्तंग जाती है और मम्मी बीमार रहती है और मैं घर का काम भी करती हूँ और इनका खिदमत भी करती हूँ और स्कूल भी जाती हूँ। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो ये मेरी किताब उठाते हैं और मैं इनको पढ़ाती हूँ, इनके साथ खेलती हूँ और इनकी बाल बनाता हूँ, इनको कपड़े पहनाती हूँ, को तैयार करती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहन भाई ठीक हो और मैं उनके साथ खेलूँ, वो शादी पर जाए, स्कूल पढ़े, मदरसा। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इनका इलाज किया जाए और कुछ नहीं। मेरी ज़ियान खान से गुजारिश करती हूँ कि हमें मसरूम में एक सरकारी क्वार्टर दे और हम उसमें रहे, इसलिए मेरी बहनों की भी खिदमत की जाती है और की जा सकती है और मेरी पढ़ाई भी सही हो सकती है। हमारा नाम ग़ुलाम सिद्दीक है। हमारा 6 बच्चे हैं, 3 बच्चे माजूर है। हमारा डिप्टी पुलिस में मस्तूक पुलिस में है। हम बहुत परेशान हैं कि बच्चों का इलाज नहीं हो रहा है। महंगाई की वजह से तनख्वाह तो बस बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है। छोटे छोटे डॉक्टरों पे ले गए, टेस्ट वेस्ट नहीं हुए। हम इसी वजह से बहुत परेशान हैं। जिस कुर्सी पे बंदा है इसका पैर हाथ काम नहीं करता है। इसका जो भी खाना है इसके हम खुद उसको खिलाता है और कुर्सी में इसी वजह से हम इसको मोटरसाइकिल पे पीछे बांधते हैं और फिर इसको ले जाते हैं। कभी इसको ले जाता है, कभी इसका बहन को ले जाता है। बस उसका थोड़ा टाइम पास होता है। फिर हमारा छुट्टी भी एक दिन है, वो भी छुट्टी नहीं है। बस हम आते हैं, मजबूरी से आते हैं। फिर 2 घंटे 3 घंटे बस ऐसे उसको टाइम पास करता है, फिर वापस ड्यूटी पे जाते हैं। इसका वालिदे भी बीमार, कभी बीमार होता है। इसका खाला है, वो इरखान है, उसको वो ज़्यादातर भी बीमार होता है। बस यही हमारा बच्ची है, वो 12 साल वाला। ये बच्चों का खिदमत हम इधर नहीं होता है तो बच्चों का खिदमत यही लड़की हमारा करता है। ये तनख्वाह से हम इलाज इसका नहीं करवा सकता है क्योंकि ये दूध भी पीते हैं और माँ भी इसका बीमार है। डिप्टी पे आना जाना मतलब तनख्वाह में इतना बचत नहीं होता है कि हम इसको बाहर ले जाए या बड़े डॉक्टर पे ले जाए कि इसका इलाज हो जाए या कोई बड़ा टेस्ट करे, बीमारी मालूम हो जाए। 1.5 साल के बाद ये ऐसे होता है। पहले सेहतमंद है तो किसी हुकूमत से अपील भी नहीं किया है। अभी ये बच्चे खुद हमको बोलते हैं कि अब्बू हमारा इलाज करवाओ, हमको स्कूल जाना है। इसी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं कि भाई अभी हम ये बच्चों को क्या बोलें। मिर्ज़ा लांगफ साहब से अपील करता हूँ क्योंकि वो गरीब दोस्त बंदा है कि हमारा डिप्टी मस्तूंग में है, रैश करदगाम में है। इसी वजह से ये माजूरों का हम खिदमत नहीं कर सकता है। उससे गुजारिश है कि वो हमको एक क्वार्टर दे और कुछ हमारा हेल्प करे कि हम इसका इलाज करवाए। उससे बहुत पहले तो हम किसी को नहीं बोला है, अभी आप लोग आए हैं तो मैं मिर्ज़ा साहब से यही अपील करता हूँ कि अरे वो हमको क्वार्टर मिले क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। डिप्टी उधर ही है मस्तूंग में और घर इधर करदगाह में है और किराए में हम नहीं रह सकते। ये तनख्वाह में महंगाई है। इसी वजह से मैं अपील करता हूँ कि वो हमको सरकारी क्वार्टर दे और बलूचिस्तान आईजी से भी अपील करता हूँ कि वो हमारा बच्चों का कुछ इलाज के लिए हेल्प करे और बलूचिस्तान वज़ीर आला से भी अपील करता हूँ कि वो भी हमारा हेल्प करे। बलूचिस्तान एफसी से भी अपील करता हूँ कि वो बच्चों के इलाज के लिए कुछ हेल्प करे। शुक्रिया। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी बलूचिस्तान में थी।